अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज इतनी गर्मी हुई हुई है। आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, 16 डिग्रीज़ है। बट पता नहीं मुझे या तो टेम्परेचर हुआ हुआ है या मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, उसकी वजह से आई थिंक मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर से मेरे घर की सारी विंडोज़ बंद थी बिकॉज़ आई हैव गॉट किटन्स एट होम। तो वो विंडोज़ में दे लाइक टू सिट इन द विंडोज़। तो वो जगह जगह खिड़कियों के अंदर घुसती हैं, कीड़े खाती हैं, बाहर देखती हैं, उनको बाहर देखना अच्छा लगता है। तो मैंने फिर पूरे घर की विंडोज़ उनकी वजह से बंद की होती हैं कि कहीं बाहर ना निकल जाए। तो अभी वो मैंने उनको एक रूम में साइड पे रखा है और अपने घर की जो विंडोज़ है मैंने सारी खोली, क्योंकि मुझे ना घबराहट सी हो रही थी। जैसे आपको होता है ना, एयर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, अब पूरे घर में हवा लगना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश एयर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो हर चीज़ का एक रीज़न है। तो मैंने फिर सारे घर की विंडोज़ खोली हैं। इवन कि आप जितना मर्ज़ी पंखे ऑन कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ्रेश हवा है वो फ्रेश हवा है। वो अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है, मैंने विंडोज़ खोली हैं तो। वरना मुझे लिटरली ना प्रॉब्लम हो रहा था सांस लेने में भी, जैसे मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। बट आई स्टिल गॉट पेन इन माई हेड, जैसे चक्कर चक्कर से आ रही है अजीब से ना। तो इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द गर्मी। ऊपर से मेरी आंखों में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे किसी आंसू आ जाते हैं, ये देखें। क्योंकि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लगता है जैसे आई एम क्राइंग। मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के इतना सुकून मिल जाता है, मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से इतना सुकून नहीं मिलता आपको जितना नमाज़ पढ़ के मिलता है। और नो डाउट अपनी औलाद को गोद उठा के, आपकी लाइफ में जितनी मर्ज़ी टेंशनें हों, जो मर्ज़ी हो, नमाज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अल्लाह ताला को याद करके और शुक्र अल्लाह ताला का करके। और जब अपने आप बच्चों को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इंसान अपनी लाइफ की सारी टेंशनें भूल जाता है। ये देखिए मेरी लिटरली आंखों से ना ऐसे आंसू पे आंसू निकल रहे हैं। मेरी आंखों में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले ज़्यादा दर्द हो रहा था, अब ठीक हो गया। बट इट सीम्स लाइक आई एम क्राइंग, बट इट्स बिकॉज ऑफ माई थायराइड। तो मदर्स डे आ रहे हैं अभी संडे को। तो मैंने अपनी बेटी की टीचर के लिए जाके यहाँ से टेस्को से मैं सोच रही हूँ कि जाके वो ले लूँ, कोई चीज़ ले लूँ। तो लेट्स सी अभी मैं क्या लेती हूँ। जाके मेरा दिल कर रहा है फ्लावर्स ले लूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली तो वैसे फ़्लावर्स इतना नहीं लेती होती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे फ़्लावर्स खुद पर्सनली बड़े पसंद हैं और मेरा दिल होता है कि मेरे घर में फ़्रेश फ्लावर्स डेली के डेली पड़े हों। तो मैं कहीं से भी बाहर से तोड़ के ला के तो उनका बुके बना के रख लेती हूँ। तो आई लाइक दैट। बड़ा प्यारा सा लगता है, बड़ी अच्छी। आपके घर में फ्रेश प्लांट्स हो ना, तो बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं घर के अंदर से। ये देखिए मेरी आंखों का हाल, दे आर सो वेट, यू कैन सी देम, आंसू ही आंसू। तो अब मैं थोड़ा सा हल्का सा अपने फेस का टचअप करूँगी, लाइनर लगाऊंगी और मस्कारा लगाऊंगी, एंड देन वी विल गो टू Tesco's to get something for my daughter's teacher. ये देखें जी, मैंने लाइट सा टचअप किया है, लाइक लाइनर लगाया है और बस मस्कारा लगाया है। और मैंने कंसीलर लगाया है क्योंकि मेरे हल्के बहुत हैं, तो उसको हाइड करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नज़र आ रहे हैं। वो हाइड नहीं होते। और ये देखें, एज़ आई टोल्ड यू कि मेरी बिल्लियाँ किटन्स जो हैं वो जैसे ही निकलती हैं, ये देखें, इन्होंने सीधा आके घुसना होता है इधर। तो इनकी वजह से फिर मैंने अब विंडोज़ बंद की हैं और इनको मैंने निकाला बाहर, कि मेरा दिल बंद होता है, मैं इनको थोड़ी देर के लिए भी नहीं बंद कर सकती, मेरी जान जाती है। जानवर को पालना और एक बच्चे को पालना बिल्कुल एक जैसा होता है, और एक बूढ़े इंसान को पालना, और जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए सेम मैं वैसे ही करती हूँ, इनको मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर कवर करती हूँ, और सेम इनका बेड करना, सारा कुछ जैसे आप एक अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, तो मैंने इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया हुआ। और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए
कि ये तो इतने प्यारे होते हैं, इतने मासूम होते हैं, प्यार आता है इनके ऊपर। तो मैंने निकाली जी ये बैंगल्स, मेरा बड़ा दिल कर रहा था बैंगल्स पहनने को, तो मुझे वैसे भी चूड़ियाँ बड़ी पसंद हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी दोनों हैंड्स में ही पहनते हैं। मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन यहाँ पे कहाँ आना जाना होता है या पहनना होता है। बीच में मुझे नीचे से बाजी का मैसेज आ रहा है, चलें मैं बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ उनका मैसेज पढ़ के। तो जी नीचे से मुझे बाजी का मैसेज आया नेबर्स में से कि आप मुझे आपके पास लेटर है तो मुझे लेटर दे दें, तो मैं उनको लेटर पकड़ा दूँ। तो जी मैं निकालती हूँ लेटर, ये है जी मेरी लेटर। ये देखें, ये मेरा छोटा सा ना स्टोर टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मेन असल में बॉयलर लगा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अपनी फिर ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, छोटा सा फ्लैट है, यहाँ पे बिल्कुल भी इन्होंने जगह नहीं बनाई हुई, तो फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ें ली हुई हैं। तो ये मैंने लेडर लिया था ये इतना स्क्रू फिक्स से मैंने लिया था, और ये इतना कहते हैं ना, आप एक ही दफ़ा पैसे लगाएं, थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ ले लें लेकिन वो वर्थ होती है, लास्ट करती है ज़्यादा। तो आई गॉट दिस लेडर फ्रॉम स्क्रू फिक्स एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस लेडर। और ये इतनी कोई सॉलिड लेडर है ना कि, क्योंकि ये मेरा ऊपर बना हुआ है, ऊपर चढ़ने वाली जगह ये मेरा अटक है, तो फिर मैंने अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरा स्टॉक ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे लैडर चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बनाई हुई। तो आई बॉट दिस लैडर और इट्स वेरी मेरे लिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैडर, बहुत सॉलिड लैडर है। तो मैं नीचे बाजी को पकड़ा दूँ, उन्होंने मांगे उनको दे दूँ। अच्छा मेरा छोटा सा फ्लैट है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, कि घर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और वो छोटा है या बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर छोटा हो या बड़ा हो, आई मस्ट से कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक रूम का भी अपना वो हो ना, मेरे पास एक अपना रूम भी हो। अब जैसे मेरे पास ये फ्लैट है छोटा सा, आई गॉट 2 रूम्स हेयर, मेरी बेटी का है और मेरा अपना है। तो उस घर में अगर देखें, घर अगर बड़ा है आपके पास और उस घर में सुकून नहीं है और ख़ुशी नहीं है, तो वो घर घर तो ना हुआ ना। तो मैं इस टाइप की हूँ कि मुझे होता है कि यार अगर आपके पास ना छोटा सा भी घर है लेकिन उसके अंदर सुकून है और ख़ुशी है, तो दैट मैटर्स अ लॉट। उसके अलावा आपको ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, और अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में भी रखा हो ना, अपने आप को हमेशा उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो कि होता है ना, जैसे आपको अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी हुई है और उन गरीबों को अल्लाह ताला ने वो चीज़ भी नहीं दी हुई। तो हमेशा आप कभी भी अपने आप को ना अपने से बड़े लोगों के साथ कंपेयर ना करें। अगर आपने लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, मेरी तो ये आदत है, मेरी अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी बनाई है कि मैं ये करती हूँ कि मैंने लाइफ में हमेशा अपने आप को ऑलवेज़ इस वन ऑफ माई हैबिट के लाइफ में मैं हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करती हूँ जो कि जिनको, जैसे अब मैं आई डोंट ड्राइव, ठीक है, मैं अगर कल को कभी भी ड्राइविंग पास करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आई विल हैव अ कार, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई डोंट हैव इट। तो मैं बाइक पे मोस्टली आई लव राइडिंग अ बाइक। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी ये सिखा रही होती हूँ कि हमेशा अपने आप को आप उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो आपसे मतलब आपसे भी नीचे के हैं, जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास हैं, अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। तो उससे आप सीखते हैं लाइफ में, ठीक है। और कभी भी ये कंपैरिजन ना करें, यार आपके पास ये है, उसके पास ये है, तो आपके पास ये नहीं है, और आपके पास ये क्यों नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 करें, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, मैं कहती हूँ कम है। और उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं आए दिन कुछ ना कुछ, मतलब मुझे ये होता है कि लाइफ में जैसे जैसे कोई ना कोई होता है ना, डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई आप सीख रहे होते हैं, लेसन सीख रहे होते हैं। तो मैं ख़ुद, मुझे जैसी मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत की है, मैं अपनी बेटी को भी वही चीज़ें सिखा रही होती हूँ कि ऐसे करो, पैसों की वैल्यू करो, ये नहीं कि आपको मैं हर चीज़ लेके दे दूँ।
आप लेके भी दे सकते हैं, तो बच्चे को आप हर चीज़ मत लेके दें। आप बच्चे को पैसों की वैल्यू करना सिखाएं कि यार पैसों की कदर कैसे की जाती है, ताकि कल को वो बच्चा बड़ा हो तो उसको पता हो कि किस तरीके से कमाया जाता है। हमारे माँ बाप जो हैं किस तरीके से स्ट्रगल करके पैसे अर्न करते हैं, और पैसों को उड़ाना इज़ वेरी इजी, बट पैसों को कमाना इज़ नॉट इजी। तो यू शुड ऑलवेज टीच योर चिल्ड्रन के पैसों की भी कदर करें और हर चीज़ की कदर करें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ये चीज़ें सीख लेता है ना, तो बड़े होके उसको खुद ही पता होता है कि पैसों की कैसे कदर की जाती है, और वो फिर उस लिहाज से आगे बच्चा ना स्ट्रगल नहीं करता, उसको हर चीज़ की कदर होती है। तो मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि उठ के कसम से पानी का गिलास तक खुद नहीं पीते हैं, जो कि मैं कहती हूँ आपको नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अब मैं इस घर में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया हुआ है कि शुक्र अल्लाह का, मैं हर चीज़ खुद करती हूँ। बीइंग अ सिंगल मदर इज़ नॉट ईज़ी टू रेज़ योर डॉटर ऑन योर ओन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको देखें किसी काबिल बनाया होता है, तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके ऊपर उतनी ही मुसीबत डालते हैं, जितनी उतनी ही आपको दर्द देते हैं जितनी आप सह सकते हो। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को उससे ज़्यादा दर्द नहीं देते जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। शुक्र अल्लाह का, मैं हर काम अपना खुद करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो मैं मुझे कहना पड़े यार कि यार ये आके कोई कर दे। और आई हैव गॉट वेरी नाइस फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। मैं न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाती, जो मेरे हैं वही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और हमेशा 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 अपनी दुआओं में अपने पेरेंट्स को याद रखें, क्योंकि पेरेंट्स जो आपको सिखाते हैं वही आप अपना अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो फिर जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ मदर लाइक दैट, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है, और उन्होंने जो मेरी तरबियत की है फिर मैं आगे अपनी बेटी की वही तरबियत कर रही हूँ। और आई होप कि अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मेरी बेटी भी बड़ी होके अच्छी निकले, और मेरे लिए बाइसे फ़ख्र हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए अभी मैंने लेडर निकाली है, उनको मैं बाजी को नीचे पकड़ाऊंगी, साथ में मैंने घर का भी निकाला हुआ है, नीचे मैं फेंकूंगी। ये देखिए अब मैं इसको थर्ड फ्लोर से उठा के नीचे लेके आई हूँ लेडर को। और इट्स नॉट इजी, ऊपर से ना हैवी चीज़ें नीचे उठा के लेके आना, ये इतनी हैवी तो नहीं है, लेकिन एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था अपना बिन और दूसरे हाथ से मैं अपनी लेडर नीचे लेके आ रही थी। तो कोई भी नेबर्स में से कोई भी मेरे से हेल्प किसी चीज़ की भी मांगता है, मेरी आदत है मैं कभी भी ना नहीं करती। मैं हमेशा हमेशा हाँ करती हूँ, और जितनी भी मैं मदद किसी की कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मदद करनी चाहिए। मेरे से ना नहीं होती है, मेरे से ना होती नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। तो कोई अगर आपसे किसी चीज़ के लिए भी हेल्प मांगता है तो वो आपको अपना समझ के मांगता है ना, तो आपको ना नहीं करनी चाहिए। चले मैं उनको बाजू को अब लेटर दूँ। ये देखें अब ये इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे बिन स्टोर। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन आधा मिट गया हुआ है। ये देखें इसकी हालत, उफ इतना गंदा। मैं जी बाजी को लेटर दे के आई हूँ, और बाजी ने मुझे बताया कि दे आर मूविंग, यहाँ से वो लोग मूव हो रहे हैं। इतना दूर नहीं, इधर मेरे घर के पास ही है सिपनम में, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वो मैंने उनको लेटर पकड़ाई है, मुझे उनका बिल्कुल ना मेन लिविंग रूम खाली खाली सा नज़र आया है। तो बाजी ने साथ ही मुझे बताया कि मैंने आपको बताना था, आपसे मिलने के लिए भी आना था, लेकिन मैंने कहा एक ही दफ़ा आपको आके बताऊंगी। तो वी आर अबाउट टू मूव, तो बस अभी पेंट शेंट हो रहा है घर में ना, इसलिए लेटर चाहिए थी। तो मुझे इतना फ़ील हो रहा है ना कि जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, क्योंकि होता है ना आपसे कुछ लोग बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ लोगों से, ख़ास तौर पे जहाँ से आपको प्यार मिले ना, वहाँ पे इंसान मैं कहती हूँ बहुत जल्दी आपका वहाँ दिल लग जाता है। और ये मेरे से बाजी इतना ज़्यादा करती हैं, इतना ज़्यादा करती हैं कि मैं कहती हूँ ये मेरी हर जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे यहाँ पे रहते हुए तो खैर 6 साल हो गए हैं, लेकिन ये उसके बाद ही बाजी मूव हुई थी। तो जब से यहाँ पे ये बाजी रह रही हैं, यकीन करें मैं बीमार हुई हूँ ये हमेशा मेरे काम आई हैं।
इन्होंने हमेशा मेरी लुक आफ्टर की है, खाना बना बना के भेजती रही हैं, और जब भी कभी भी कुछ हुआ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो एज़ अ सिस्टर, एज़ अ फ्रेंड, शी वाज़ ऑलवेज़ देयर। तो आई होप कि खैर खैरियत से बाजी जहाँ भी जाएँ, अल्लाह ताला इनको नया घर नसीब करे, खुशी खुशी जाएँ और खुशी खुशी वहाँ पे रहें। तो आई जस्ट गॉट अ बिट अपसेट कि ये लोग यहाँ से जा रही हैं, क्योंकि होता है ना, आप लोग जब आप किसी से अटैच्ड हो जाएं तो इट्स नॉट ईजी टू लेट देम गो। तो लेकिन मेरी दुआएं बाजी के साथ हैं, बाजी खैर से जाएं और ढेर ढेर खुशियों के साथ जाएं। डिस्को, यहाँ से मिलेंगे फ्लावर्स, देखिए जी ये है डिस्कोस, और यहाँ से हमें फ्लावर्स होंगे। मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं बार बार। ये देखें, ये है जी सारे फ्लावर्स, इनकी प्राइस है 3 पाउंड्स, छोटे छोटे, मुझे ये अच्छे लगे हैं। ये 10 पाउंड्स का है, ये देखें, ये 5 का है। ये प्रॉपर ना देखें प्लांट्स है ना। मैंने चूज़ किया ये वाला 5 पाउंड का। जस्ट गोना गेट दिस, एंड जी मैंने ये ले लिया है। ये देखें, आई बॉट दिस, मुझे इस टाइप की पसंद है, छोटे छोटे से, और मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। जो आसपास लोग गुजर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि इसको पता नहीं क्या हुआ है, रो रही है। किसी से दिल लग जाए ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। अल्लाह ताला ने दिल एक ऐसी चीज़ बनाई है, मैं कहती हूँ दिल को मारना बड़ा औखा है। मेरा कद्दू वापस आ गया, प्यारा सा कद्दू वापस आ गया। 1, 2. मम्मा का कद्दू। I got one Dojo today. Mm-hmm. Did you see it? One? I think you got more than one. I think I got 2 or 3. I nearly tripped 2 times today. It's okay. I scratched my leg here. Mm-hmm. Yeah. Yeah. ये देखिए जी, जन्नत आ गई है वापस, कहती है मैंने खा लिया मामा मैक एंड चीज़, तो मैंने इसको बना के दिया। ये पास्ता बॉईल करके, तो आई हैव जस्ट एडेड चीज़ इन इट, और इसको फिर मैंने माइक्रोवेव में रख के गर्म की, और चीज़ देखें ऐसे मेल्ट हो जाती है। ये उसका फेवरेट है, शौक से खाती है। Ooh, that's a big stretch. जन्नत का फेवरेट मैक एंड चीज़। Oh, मैंने अभी बेड से सारे कपड़े उतारने हैं, मेरे सारे कपड़े ड्राई हो गए। सारे तो नहीं हुए होंगे, हाफ हुए होंगे, तो मैं इनको क्या करती हूँ, चेंज करती रहती हूँ इनकी साइड्स, ताकि ये जल्दी सूख जाए। और ये मेरा भालू बैठा हुआ है, छोटा अच्छा भालू।